कुर्बान अली जी, सबसे पहला सवाल आपसे आज शुरू करते हैं। आमतौर पर हम प्रदीप जी के साथ शुरुआत करते हैं शो की, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि लोगों को लगता है कि भाई मुसलमानों के बीच में क्या वहां भी वर्चस्व की गुटबाजी, जात पात, ये सब होता है क्या? जात पात तो एक रियलिटी है हिंदुस्तान की, तो उसमें कोई धर्म बचा हुआ नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़म हो, बुद्धिज़्म हो। लेकिन जहाँ तक ये लीडरशिप की जो बात है, 1947 से 77 तक मुसलमान पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ था और जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानता था। और मौलाना आज़ाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बाकी तमाम लोग उस वक्त उनके ऊपर पूरा विश्वास था और उसे कभी कोई इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं हुई। 1977 में उत्तर भारत में ज़्यादातर बहुमत जनता का कांग्रेस के ख़िलाफ़ था, ज़ाहिर है उसमें मुसलमान भी शामिल थे। और उस वक्त मुसलमानों ने जनसंघ के जो उम्मीदवार थे, जो जनता पार्टी की शक्ल में चुनाव लड़ रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के तमाम लोगों को समर्थन दिया था। सिकंदर बख्त मंत्री बने थे मोरारजी कैबिनेट में, और ये बात नहीं थी। लेकिन 80 के बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई आरएसएस की मदद से, तो फिर ये डिवीज़न शुरू हुआ कि सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण किस तरफ हो रहा है। और उसके बाद भी जाहिर है कि जो मुसलमान के पास में चॉइस थी कांग्रेस के ख़िलाफ़, लोकदल था उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और जगन्नाथ मिश्रा उसके नेता थे, एच.एन. बहुगुणा थे, चौधरी चरण सिंह थे, कर्पूरी ठाकुर थे। ये सारे लोग थे जिनके साथ मुसलमान अपना विश्वास व्यक्त करता था। लेकिन ये जो छोटे अब नए मुसलमानों के सो कॉल्ड लीडर्स पैदा हुए हैं, जिनका आपने अभी जिक्र किया, उनका दायरा अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर नहीं है। और एक और चीज़ मैं जोड़ूं कि मुस्लिम वोट बैंक जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक मिथ है। हिंदुस्तान में मुसलमान उसी तरह से वोट करता है जिस तरह से बाकी देश की जनता। 32 वर्षों तक लेफ्ट फ्रंट का जलवा था पश्चिम बंगाल में, और ज़्यादातर उस वक्त मुसलमान लेफ्ट फ्रंट के साथ होता था। लेकिन जब उसको एक ऑल्टरनेटिव मिला ममता बनर्जी की शक्ल में, वो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा है, वो इवन नीतीश कुमार तक का समर्थन करता है। वो इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना, जो उसके हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, उसका समर्थन कर रहा है। तो ये लोग हैं, ये एक एक दो संसदीय सीट वाले हैं, और 5 या 6 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, जहां से आमतौर पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आते हैं, जिनमें 2 केरला की सीटें हैं, एक ये हैदराबाद की सीट है, और 2-3 कश्मीर और 2 बंगाल में। यानी ओवैसी मुसलमानों के लीडर नहीं बनने जा रहे? बिल्कुल नहीं। प्रदीप जी? नहीं, पहले तो कुर्बान साहब ने जो बात कही कि 1980 में आरएसएस की मदद से इंदिरा गांधी जीत कर आई, बिल्कुल गलत बात है। ये इंदिरा गांधी का अपमान है। आरएसएस के बारे में तो कुछ भी बोलने की छूट है। तो इंदिरा गांधी का जो कद था और जनता पार्टी जिस तरह से आपस में लड़ी, पार्टी टूटी, सरकार गिरी, उसकी वजह से लोगों का मोह भंग हुआ। और कांग्रेस अल्टरनेटिव के रूप में मौजूद थी, इंदिरा गांधी के कद का कोई नेता नहीं था, तो इसलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। एक बात, और इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं कि मुसलमान वोट बैंक नहीं है। मुसलमान को वोट बैंक 47 के बाद से लगातार बनाया गया है, और वो बना है। ये वक्फ एक्ट ले लीजिए, प्लेसेस वर्शिप एक्ट ले लीजिए, ये सब कानून मुसलमान को वोट बैंक बनाए रखने के लिए है। और मुसलमान उसको, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें, चाहे किसी और राज्य की बात कर लें, सीपीएम की बात कर लें, टीएमसी की बात कर लें, जो हिंदू के विरोध में होगा उसके साथ मुसलमान रहेगा, जो पार्टी होगी, जो नेता होगा। और ये बात मैं इसी प्रोग्राम में एक बार पहले कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अरुण जेटली से कही थी, स्वर्गीय अरुण जेटली से, जब उन्होंने जनमोर्चा बनाया। उनका पहला जनमोर्चा का अनाउंसमेंट होने से पहले मुंबई में पहला प्रोग्राम होने जा रहा था, और उनका प्रोग्राम जो है आयोजित कर रहा था एबीवीपी, बीजेपी से जुड़ी हुई जो संस्था है छात्रों की। तो उससे पहले जाने से एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया शिवसेना के खिलाफ। अरुण जेटली उनसे मिलने गए कि आप क्या कर रहे हैं, शिवसेना का हमारा अलायंस है इतना पुराना, और आप मुंबई जा रहे हैं, मुंबई में शिवसेना की क्या ताकत है आपको मालूम है, फिर भी आप जो है उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। और उनका, तुम लोग सेकुलर पॉलिटिक्स को समझते नहीं हो। सेकुलर पॉलिटिक्स में मुसलमानों के हित के लिए कुछ नहीं करना होता। मुसलमान जिसके विरोध में सबसे ज़्यादा है
उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। तो बताओ मुंबई में, महाराष्ट्र में मुसलमान सबसे ज्यादा नापसंद किसको करता है? तो ये पॉलिटिक्स है, ये सोच है। दूसरी बात 77 से नहीं, 1967 में जाना पड़ेगा, जब मुस्लिम मजलिसे मुशावरात बनी। तब वो संस्था ने तय किया कि हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम कैंडिडेट देखेंगे, उसके आधार पर हम वोट देंगे। और ये फैसला 67 के चुनाव नतीजे के बाद आया, जब 67 में कांग्रेस जो है कमजोर हुई। तो उसके बाद वहां से रीथिंकिंग शुरू हुई मुस्लिम समाज में कि कांग्रेस के साथ जो हम 47 से जुड़े हुए हैं, अब हमको विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। ये डिपेंडेंस जो कांग्रेस पर है, ये इसको ज़्यादा लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट काम आया नहीं, मतलब चल नहीं पाया। 77 में एक विकल्प मिला, 77 में एक पार्टी बनी, जयप्रकाश नारायण का जो की अगुवाई में जो है वो आंदोलन हुआ था। पूरे देश में माहौल था कांग्रेस के खिलाफ, इमरजेंसी की ज्यादती के खिलाफ। उसके कारण जो है जनता पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन मिला। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण में जनता पार्टी को उस तरह का समर्थन नहीं मिला। उस बुरी हालत में भी कांग्रेस को 154 सीटें लोग